नवंबर में हम लोगों को आने का मौका मिला और तब से काम शुरू किया है। लेकिन आजकल जो अपना प्रचार प्रसार करते हैं, अपना खूब बयान देते रहते हैं और सब मीडिया के यहां मौजूद हैं, खूब ज्यादा उसका भी छापते रहते हैं कि क्या बोला, लेकिन वो लोग किया क्या है जरा बताइए। भूलिएगा मत, हमने अपने कार्यकाल में 2 बार उन लोगों को 1.5 महीना के लिए रखा, लेकिन ये सब तो फिर गड़बड़ किया तो उसको हटा दिया। और जो हम लोगों का शुरू से ही है 1995 से जो हमारा रिश्ता है, और उसी रिश्ता को हम कायम रखे हैं और कभी हम इधर उधर नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ ही हम रहेंगे, कोई मतलब नहीं इधर उधर होने का। और आप जानते हैं ना, आप सोचिए तब से हम थे, और केंद्र में भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने और 2 बार हमको मंत्री रखे और 3-3 विभाग उन्होंने हमसे करवाया और कितना काम किए इस सबको मालूम है। और उसके बाद जब यहां भी 7 दिन के लिए तो यहां मौका मिला, फिर हम लोगों को लौट के जाना पड़ा, लेकिन हम लोग तो आ गए फिर 5 में और तब से चल रहे हैं। बीच में तो एक ही बार हमने छोड़ दिया था, एक को 9 महीना के लिए रख दिया था, फिर हमको आना पड़ा। लेकिन आप बताइए कि पहले क्या काम था? कोई काम था? आप लोग शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलते थे। अब आजकल तो फिर देर तक जाते हैं, महिलाएं भी पुरुष भी सब खूब टहलते हैं देर तक। अब पहले क्या हाल था जी? हम लोग जब आए थे उसके पहले जिसको 15 साल मिला, अपने हटे तब पत्नी को बनाया, कई लोग जब पति पत्नी राज किए, इसके बाद बताइए क्या हाल था? कहीं कुछ हुआ? कोई शाम में निकल नहीं पाता था और कितना झंझट होता था। हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होता रहता था। आप जरा याद करिए, अभी वोट लेने के चक्कर में रहते हैं मुस्लिम को। हम तो मुस्लिम लोगों को याद कराएंगे कि भाई पहले तो झंझट था और जब हम ही आए तो सब झंझट को बंद कर दिया और एक एक जगह पर जहां कहीं भी कोई गड़बड़ किया था उसको पकड़ के बंद किया और एक एक काम हम लोगों ने करवाया है। लेकिन आप जरा देख लीजिए, ये लोग कोई काम नहीं करते थे। अब पढ़ाई का कोई हाल नहीं था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और स्वास्थ्य व्यवस्था तो कुछ था ही नहीं, कहीं सड़क नहीं थी। अरे हम ही लोग केंद्र में मंत्री थे, एमपी थे और अपने इलाका में जाते थे तो यही ने वो बैठे हुए हैं मंत्री। ये सब तो यंगर उस समय था, तो ये सबको तो पता न कि हम टहलते थे, तब पैदले न चलते रहते थे, कहीं भी चलते थे, कहीं जगह था। लेकिन अब जरा सोचिए कि जब हम आए तो सब गांव को जोड़े हैं, सब जगह अब आप लोग टहल रहे हैं। और जहां कहीं भी हम आते हैं, आपके यहां तक कितना बार हम आए, और जहां कहीं भी कोई समस्या सामने आती है तुरंत उसके समाधान का उपाय करते रहते हैं। लेकिन अब देख लीजिए, अब आप समझ लीजिए कि किसी तरह से अब झगड़ा नहीं है, डर और भय का वातावरण नहीं है, और बिल्कुल है। अब आप समझ लीजिए, पहले बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे, अब 5वें क्लास तक गरीबी के कारण लड़कियां बहुत कम कुछ पढ़ती थी। लेकिन अब कितना ज्यादा काम करा दिया हमने स्कूल में लड़कियों को पढ़ने के लिए और लड़कों के और आगे बढ़ाने के लिए। हमने जो काम किया, पहले पोशाक योजना शुरू करा दिया लड़का लड़की सब। अब बाद में जब 8-9 के बाद जो हमको लगा कि नहीं भाई, कोई साइकिल चलाता था, हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू करा दिया। अब लड़कियां कितनी खुश हो गई, और बाद में लड़कों ने भी डिमांड किया तो 10 के बाद हम लड़कों को भी साइकिल योजना शुरू करा दिया। अब कितना ज्यादा भूलिएगा मत, याद रखिएगा। अब चलाता है तो यादें नहीं रखता। आजकल तो चल गया है यही ना, सब तो देखिए ना, हमारे नेता है मोबाइलें देखते रहते, पहले नहीं देखते थे। हम आजकल एकदम जानते हैं
हम भी पहले करते रहते थे, दिल्ली में तो तब से देखते थे, बहुत कम था। अब बाद में हमको जो पता चला 2019 में ये मालूम हुआ कि अब इतना ज्यादा बढ़ गया है तो 100 साल के अंदर धरती खत्म होगा। ये पहले भी जब भी धरती खत्म हुआ है यही आ गया है। एक एक आदमी देखते रहेंगे, हर चीज भुला जाएंगे। देखो ना, सब मीडिया चला रहा है, सब जगह जाइए, सब मीडिया सबके तक देखा बच्चा सबको। तो ये होगा क्या? अभी तो आप जीवित रहिएगा 100 साल के अंदर, तब तक इसको होते होते अब वो चीज सब खत्म होगा एक ही बार, और सब चीज भूल जाएगा, सब मर जाएगा। तो ये बात हम तो आजकल मना करते हैं, लेकिन आजकल एकदम सब लोग उसी को देखते रहते हैं। वो तो हम ऐसे ही मजाक कर रहे हैं इनको, अब उसको क्या कीजिएगा, सब पॉपुलर है आजकल, तो देखने कीजिएगा, हम काहे के लिए कुछ करेंगे। लेकिन हम देखना उखना छोड़ दिए। पहले जो हम खूब देखते थे, हमको लगा कि अभी तो बड़ा खराब चीज है, जो एकदम हम बचपन से जानते थे कि जब जब धरती कब खत्म हुआ। तो एक ही बार के बारे में पता चला था कि कोई चीज लोग सीखता है, एक ही बार खत्म होता है, तब धरती खत्म हो जाती है। तो वही चीज हम देखे तो हमको लगा कि हो, तो इसी के चलते हम जब बोलते रहते इन लोगों को, हमारा बात सुनते नहीं। लेकिन खैर ठीक है, अभी तो उम्र ऐसा है, अभी तो उसके चलते कुछ नहीं होना है। आप लोगों का भी तो अभी उम्र है, उतने कुछ होने वाला है, बाद में होगा। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि एकदम बिल्कुल ही सब जगह से हमने लड़कियों के लिए, एक एक लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना जब आपको बता दिए, वो सब हम करा दिए। अब आप जब जानते हैं कि लोग भूल जाते हैं, तो इसीलिए हम कह रहे थे भूलना नहीं चाहिए। जो सब के लिए जो हमने कराया साइकिल योजना, अब कितना बढ़िया से लोग चलाते हैं, अब कितना अच्छा हो गया, कितना अब स्कूल में लोग पढ़ते हैं। अब तो इतनी लड़कियां पढ़ रही हैं, तो सब चीज के बारे में बहुत अच्छा हुआ। और बालिका शिक्षा को खूब बढ़ावा दिया गया। अब आप जानते हैं कि कितना ज्यादा हो गया, लड़कियां इंटर पास करती हैं तब उसको 25,000 रुपया देते हैं, और स्नातक पास कर जाती है तो उसको 50,000 रुपया देते हैं। तब ये सब काहे फायदा करा रहे हैं सरकार, ताकि सब कोई लड़कियां भी पढ़ी रहें, क्योंकि लड़कियां पढ़ी रहेंगी तभी जाकर के ये जो है ना में कमी आएगी। उसी के चलते हुआ। जब हम आए थे 5 में, तो उसमें जानते हैं प्रजनन दर का क्या हाल था। उस समय प्रजनन दर था 4.3, और उसी समय उसके बाद हम अध्ययन किए पूरे दुनिया में क्या है कि अगर पिता पत्नी है, पत्नी में लड़की मैट्रिक पास है, तो सब जगह उसको होता क्या है, 2 बच्चा बच्ची मिला करके 2 ही पैदा होता है। और अगर इंटर पास है तो उसको होता है 1.7। अब बिहार में भी पूरा सर्वे किया गया, तो अगर सचमुच लड़की मैट्रिक है, लड़का लड़की है शादी, तो उसका भी प्रजनन दर 2 ही पाया गया। और इंटर के बाद जब पाया गया कि बाकी जगह पर 1.7 है, लेकिन बिहार में 1.6 मिला, तो उसी समय हमको इतनी खुशी हुई कि सबको इतना पढ़वाएंगे। और उसी के चलते जानते हैं अब घट करके हो गया है, मतलब अभी तो और सर्वे हो रहा है, 1-1.5 साल पहले तक का रिपोर्ट है, अब घट करके 2.9 हो गया। तो एक एक चीज इस बार जो पूरा सर्वे करवाए हैं, तो जो आखिर कम उम्र वाले लोग हैं उनका उम्र और नीचे है, तो ये सब चीज जो हम लोग करवा रहे हैं, तो एक इसीलिए एक एक चीज जो होता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या था, कोई जाता था जी, हम लोग तो वही देखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब ये लोग थे 2005 तक राज करते थे, तो एक साल में 29 लोग 39। अब आप सोच लीजिए, हमको इतना खराब लगता था कि इतना कम है, होता नहीं। उसके लिए हम लोग इंतजाम करना शुरू किया डॉक्टर का 2006 में ही, और सबके इलाज के लिए जो इंतजाम, जो जरूरत चीज है, जो चीज का, उसका भी करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए उसके चलते कितना हो गया। आप जानते हैं
कि उस समय तो मात्र था 1 महीने में 39, अब हो गया है हर महीने 11,000 से अधिक मरीज जाते हैं। अभी लोग आखिर बोलता है, अब बिना मतलब का बात करता है, तो जरा पूछिएगा, ये थे इसके पहले कांग्रेस भी राज में था, तो ये सब के टाइम में कहां कुछ हुआ था बिहार में? अब बिहार में जो कुछ भी किया है ये तो हम ही लोगों ने किया है ना। 5 से ही हम, अब बीजेपी सब साथ थे, हम ही लोग ने काम किया। तो उसी समय याद रखिएगा कि कितना ज्यादा काम हुआ। अब बीच में जब हम एक बार मौका दिए तब देखा कि जो चीज हम ही बताए थे कि ये काम होगा, अब वो हो रहा था। तभी आजकल बोलता है कि 17 साल में कुछ नहीं हुआ, हम नहीं 1.5 साल में इतना बहाली करवा दिया। ऐसी बात है भला बताइए? अरे बहालियां तो हम ही करवा रहे थे, हम ही करवाए हैं। आई लोग बोलता है कितना ज्यादा फालतू बात। और जब देखा कि गड़बड़ कर रहा है, इसलिए हटा करके फिर हम अपना पुराना जगह पर जो पहले थे वहीं आ गए, तय कर दिया कि भाई हम इधर उधर नहीं जाएंगे। बिना मतलब पटिए में कुछ लोग इधर से उधर कर देता है, इसी के चलते अब हम इधर उधर कभी नहीं होने देंगे। तो एक एक चीज हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं कितना काम हुआ है। ये लोग कोई काम नहीं किया है, इसलिए इन सब चीजों को याद रखिएगा। और दूसरी बात है जो हम आपको कह रहे हैं, क्या सब बात करता है, मुस्लिम का वोट कहता है कि हमारा ही है, छपते रहता है तो उसमें आता है कि इतना इसको वोट मिलेगा, तो हमको तो आश्चर्य होता है। अरे हम आए थे तो 2010 में तो मुस्लिम लोग जगह जगह हमको वोट दिया था, इवन बीजेपी के जो भी हमारे साथी थे उनको भी वोट दिया। लेकिन आप जरा समझिए, इतना हम काम करते रहे, ताजकली लोग बोलते रहता है। आप सोच लीजिए क्या पहले हाल था, कितना ज्यादा दिक्कत थी, और उसके बाद हम लोगों ने हर जगह कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई है। आप समझ रहे हैं ना पहले कितना झगड़ा था। तो ये जो है उन लोगों का जो हमको निकला था 2008 के बाद, 2006 के बाद, तो 8,000 से थोड़ा ज्यादा कब्रिस्तान का हो गया। और उसके बाद पिछले कुछ समय पहले हम लोगों ने और तय किया था 1,000 और है, उस पर भी काम चल रहा था। तब पूरा कब्रिस्तान की घेराबंदी, पहले काफी झगड़ा होता था, उसकी घेराबंदी, और उसके साथ साथ हम लोगों ने तो सबके लिए भी कर रहे हैं, इसके लिए भी। तो पूरे तौर पर आप समझिए कब्रिस्तान की घेराबंदी और हर तरह से तो काफी काम किया गया, एक एक तरह से किया गया। और मदरसा लोगों को दिया था जी, कोई मान्यता देता था, कितना लोग आंदोलन करते रहता था, कुछ देता था। अब तो हम सब मदरसा को मान्यता दे दिए, और उसमें जो पढ़ाता है उसको सरकार की तरफ से ही हम वही पैसा दे रहे हैं जो सरकारी स्कूल में जितने लोगों को पैसा देते हैं। तो ये भुलाए नहीं लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, कि सब काम हम लोगों ने सबके करा दिया है। लेकिन अगर हम लोगों को अगर इधर करिएगा फिर वही आएगा तो अपने कमाते रहेगा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेगा। आप देखते नहीं हैं, अभी हम ही लोग अलग हुए तो कुछ कई जगह पर लोगों को कितना कितना पैसा दे करके कोशिश कर रहा था, सब पता चला। तो इतना गंदा काम, और ये कभी नहीं हुआ। हम लोग जो इतना दिन से करते थे, ये लोग करता है ऐसे हट करके, कभी भी कोई इधर उधर नहीं करता था। तो अब इधर से उधर तो नहीं होता है। अब बिहार तो करवा दिए हैं सब तरह से। और आप जानते ही हैं कि हम तो मंदिरों को भी, मंदिरों में भी तो चोरी चोरी करते रहता है ना, करके जाकर के। तो 60 साल पुराना जितना मंदिर है उसका भी घेराबंदी हम करवा दे रहे हैं, ताकि कोई इधर उधर जाकर के नहीं करे। तो सबके लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को हम यही याद दिला देते हैं। अब एक एक तरह से कहा था जी, हम लोगों को मौका मिला तो बोलिए आप लोगों को हर घर नल का जल पहुंचा दिए, बिजली का काम करा दिए, शौचालय हो गया, हर तरह से काम कर दिया। किसी को कोई दिक्कत थी तो ये सब काम तो हम ही लोग ने करवाए हैं जी। बाकी लोगों को कोई चिंता थी तो हम तो आपको इसीलिए याद कराने आए कि हम लोग तो खाली काम करने वाले हैं।
कुछ लोगों का मतलब है काम नहीं करेगा, इतना होगा। पहले क्या था जी, क्या बजट था जब हम लोग आए थे उस समय, याद है 24,000। अब आजकल मालूम है 2,65,67,000। अब आप सोच लीजिए कितना ज्यादा हम सरकार की तरफ से बढ़वा बढ़वा करके आगे काम कर रहे हैं, और सब तरह का काम हम कर रहे हैं सब जगह। केंद्र सरकार का भी मदद मिल रहा है अभी हमारे। तो ये सारे लोग जो अब इतना ज्यादा हम लोगों के लिए जो बात है, हम लोगों के लिए जो आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इन लोगों के द्वारा भी सब जगह मदद मिलता है। देश के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं हम लोग, बिहार के विकास के लिए कर रहे हैं, उसमें भी बहुत तरह का काम में मदद मिल रहा है। तो एक एक तरह का काम हो रहा है, तो हम लोग मिलकर के जो काम कर रहे हैं, इसीलिए हम यही आग्रह करेंगे कि हर तरह से, और आप जानते ही हैं सरकारी नौकरी रोजगार, ये लोग कभी कभी बोलता है। एक रोज हम देखे कि भाषण दे रहा कि हम ही लोग दिए हैं रोजगार, जो भी हम आपको पहले बताए। आपको मालूम है हम लोग जब काम शुरू किए तो 2020 तक हम लोगों ने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी थी, और उसके अलावे बहुत लोगों को रोजगार का अवसर दिया। लेकिन 2020 में तो हम लोग साथ ही न थे जी। तो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में जो घोषणा किया, तो क्या कहा था 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, तो वो लोग भी साथे आया था। तो हम ही बोल दिए थे एक लोग गांधी मैदान में, तब समझा उसी पर काम चल रहा था। उस समय तक 1 लाख का हो चुका था। तो उसके बाद ये सब बोलने लगा। और जानते हैं हम लोगों ने तो 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया गया है। 1 लाख अभी बहुत बहाली होने जा रही है, वो करीब करीब हो जाएगा। और 3 लाख के लिए सब काम शुरू हो रहा है। तो आप जानते हैं कि हम लोगों का अगला तब तक हमको पूरा भरोसा है कि जो 10 लाख का वादा किया है उसको पूरा करेंगे, और उससे आगे भी ज्यादा की जरूरत होगी, उसके लिए भी हम काम करते रहेंगे। तो इसलिए हम लोग तो जो काम कर दिए यही काम करते रहेंगे। तो ये पूरे बिहार का काम करते रहेंगे, एक एक कोई चीज नहीं है। और आप गांव के उत्थान के लिए जो काम किया, हमने बात किया, आज सबसे पहले ही बोल दीजिए, कभी किसी को किया था। अब आप सोचिए ना भाई, जब हम लोग 5 में आए तो 6 में पंचायत का चुनाव कराए, तब महिला को 50% कर दिया हमने। आज 7 में सब नगर निकाय का हुआ तो उसको भी 50% किया। बिहार में पहला था। अब इसको देख करके बाकी राज्य सब खुश हुआ, तो उसमें भी अनेक जगहों पर यह सब शुरू हुआ। ये लोग आज तक किसी को दिया है जी? तो हमने सबको मौका दिया। अब महिलाओं को कितना बड़ा मौका दिया, एक एक काम हम लोगों ने दिया है। तो हर तरह से एक एक तरह से काम किया है। और आप जानते ही है ना, हम महिलाओं को सरकारी सेवा में भी बहुत लिए हैं। सबसे पहले हमने 13 में शुरू किया, पुलिस में हमने महिलाओं के लिए कर दिया करीब करीब 35% का आरक्षण। और आप जानते हैं कि उससे जो शुरुआत हुआ है, अभी महिलाओं की संख्या पुलिस में है 30,000। इस देश के किसी भी राज्य में महिलाओं में 30,000 नहीं। हम लोगों का तो संख्या और बढ़वा रहे हैं महिलाओं का, वो तो और आगे बढ़ेगा। तो आप सोच लीजिए, ये हम ही लोग शुरू कर दिए हैं। और इसी तरह से एक एक काम हम लोगों ने पूरे पर किया है। और सभी उसके बाद हमने 20 में 16 में क्या, उसके बाद तो हम वहां के 16 में हमने कर दिया था कि सरकार के सभी सेवाओं में महिलाओं को 35% देंगे। अब वो कितनी महिलाओं को हो गया? अब फिर आप जानते ही रहे कि महिलाओं के लिए तो हमको 6 महीना स्वयं सहायता समूह, हम जब केंद्र में भी थे, एमपी भी थे, दूसरे राज्यों में जाते थे तो देखते थे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं कुछ कुछ हैं। आज जब 5 में यहां पर आए तो हम सब जगह घूमने गए कि हमारे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं इतनी कम है। हमको लगा बड़ा खराब है भाई। इसलिए हमने स्वयं सहायता समूह में हम लोगों ने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के, और हमने इसमें
उसका गठन कर दिया और उसके लिए जो महिलाओं की संख्या बढ़ी और हमने उसका नाम महिलाओं को दे दिया स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदी। जीविका हमने कहा है। जानते हैं उस समय तक कांग्रेसी और बाकी लोगों की सरकार केंद्र में थी, तो उसका मंत्री आया देखने के लिए, यहां आ करके देखा कि भाई बड़ा अच्छा काम स्वयं सहायता समूह का किए हैं, और सब देखा तो हमने दिखा दिया कि अब उसका नाम हम जीविका करें। तो कहा कि नाम दिए हैं इसलिए देश भर में उसके नाम दे दिया आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका। ये कौन किया है? इसलिए महिलाएं भूले नहीं। कितनी बड़ी संख्या है अब आप समझ लिए। स्वयं सहायता समूह की संख्या हो गई 10,51,000 और 1,31,00,000 जीविका दीदियां इसमें हो गई। और आप जानते हैं हमने शहरों के लिए भी शुरू कर दिया है। अब कितनी बड़ी संख्या होगी। हम जब भी कहीं जाते हैं, जब भी कभी जाते हैं जब भी कभी जाते हैं तो आप जानते हैं हम जीविका दीदियों के काम को देखते हैं और उन लोगों से विमर्श करते हैं। तब पहले कोई ठीक से बोल पाती थी, कोई जानती थी। अब उन लोगों को देखते हैं कितना बढ़िया बोलती है, कितना अच्छा है, तो मुझे खुशी होती है। और उन लोगों के लिए और भी जरूरत है, तो ये सब काम हम करते रहते हैं। इसीलिए हम तो आप लोगों को यही सब कहना चाहते हैं। और बांका के लिए भी बहुत काम किए हैं। अरे घूम घूम करके तो हम रहे ही नहीं भाई। आपके यहाँ कौन काम नहीं करवाए? हर जगह शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सबके क्षेत्र में जो जरूरी काम है करवा दिया। बांका में 100 सैया वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, चानन एवं धोरैया में एक अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, बांका में 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय, पथ का सड़क निर्माण, कितने जगह घूमते रहते हैं। कितना जगह वो सबको काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला ITI, सब GNM संस्थान, सबके लिए हमने काम किया। तो सब जगह तो आपका इतना किए, हम तो घूमते रहते हैं। कहीं कोई गड़बड़ दिक्कत रहती है तो सब जगह कहाँ कोई रास्ता होगा जानते ही। अरे इनके पिताजी मेरे साथ में थे, तो आप तो वही कहे इसी को बनाइए, हम इसी को बना दिए, इसको रखे हुए हैं यहाँ। आप सोचिए कि एक एक चीज को तो हम इसको बराबर बुला के कहते हैं, जरा एक एक चीज को जान के रखो। पहले कुछ था, यहाँ पर कितना ज्यादा काम हुआ। एक एक काम को याद रखे रहो और लोगों के बीच में जाकर के देखिए और पता चले कि अभी एक कमी है तो तुरंत लेकर के आइए। और उसके लिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सब जगह करें। तो ये सब काम तो हम लोग पूरा का पूरा कर ही रहे हैं। इसके बाद जो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भी बहुत बार जाते रहे हैं, तो यहाँ भी कई काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पथों एवं पुलों का निर्माण अनेक जगह करवाए हैं। जो है अमरपुर बाईपास रोड का निर्माण, अमरपुर बांका कटोरिया पथ, शंभूगंज असरगंज पथ का निर्माण, ये सब करवाए हैं। अब बिजली के क्षेत्र में भी काम हम लोगों ने करवाया, 2 पावर सब स्टेशन। आज सिंचाई सुविधा के लिए भी हम सब काम यहाँ करवाए हैं। प्रशासनिक भवनों का सब काम करवाए हैं। अब पंचायत सरकार भवन तो हम बना रहे हैं। अभी तो आपका 8 पंचायत सरकार भवन बना है, लेकिन हमने तय कर दिया है कि अगले साल तक हर जगह हम उसके लिए सरकार की तरफ से पूरा का पूरा पैसे का इंतजाम कर दिए हैं कि हर जगह पंचायत सरकार भवन का। तो हमने ही ना नाम दिया जी, पंचायत बना तो बिहार सरकार, केंद्र सरकार, याद करिए कि हम ही हैं कि हमने कहा पंचायत सरकार भवन। तब भूलिएगा मत, पंचायत सरकार भवन कहीं नहीं है, हम ही ने कहा पंचायत सरकार भवन। तब पूरा का पूरा पंचायत सरकार हम घूमते रहते हैं, देखते हैं यहाँ कमी है, उसके चलते उसका और विस्तार कर रहे हैं। तो एक एक चीज का काम, समाज के हर क्षेत्र का काम, पढ़ाई का काम, शिक्षा का काम, सड़क पुल पुलिया का काम, एक एक तरह का, हर तरह का काम चारों तरफ हम करते रहे हैं। तो इसी तरह से, तो इसीलिए
तो इसीलिए आप सबको यही हम कहना चाहेंगे कि भाई आप हम लोगों के और आपके ही हैं, इनको जिताइए। आप जो हैं गिरधारी यादव जी को जिताइए। जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? बोलिए, हाथ उठा के बताइए। बोला सब हाथ उठावा। चलिए, तो बहुत बहुत खुशी है। लाओ लाओ, हम इसको दे देते हैं। तो आप इनको भारी मतों से आपने आश्वस्त किया है, विजयी कराइएगा, यही हमारा उम्मीद है। और आप लोगों को हम यही पुनः यही कहेंगे कि भाई इस बार तो हम दूसरे काम में लगे रहे, लेकिन इसके बाद फिर तो सब जगह घूमेंगे, कहीं कोई और जरूरत होगा उसको पूरा करने के लिए ही हम काम करते रहेंगे, यही हमारा है। और आपने आश्वस्त कर दिया है कि आप लोग इनको जिताएंगे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैंने इनको लगा दिया है, अब आप समझ लीजिए, आप सब लोग इनको जिताइएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप जानते ही हैं कि हम सब लोग मिल करके एक एक काम कर रहे हैं। यहां पर भी है, यहां पर 40 सीट जीतेंगे पूरे बिहार में, और देश भर में 400 सीट जीतेंगे। और फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।